पंचायत चुनाव हुए, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष जो बने उसमें से 67 पे बीजेपी को जीत मिली और 21 जिला पंचायत अध्यक्ष तो निर्विरोध जीते गए। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि देखिए ये डीएम और एसपी के बल पे चुनाव जीता गया है, बीजेपी गुंडागर्दी से चुनाव को जीत रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर योगी जी लड्डू खा रहे हैं। देखिए मुझे एक बात बताइए जी, समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर जीती। जी, ये 5 सीटें कौन सी हैं? इटावा, इनका प्रत्याशी निर्विरोध जीता है। आखिर जनता ने जब चुनाव किया था तब सांसद हमारा जीता था, 2 विधायक हमारे जीते थे। दूसरी बलिया, बलिया में हमारे 4 सांसद हैं, 2 लोकसभा के, 2 राज्यसभा के। हमारे 5 विधायक और 2 मंत्री भी हैं। अगर हमें प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो बलिया में भी हो जाता, इटावा में भी हो जाता। एटा में सांसद भी हमारा है, 4 विधायक भी हमारे हैं, भारतीय जनता पार्टी हारी। बागपत में 4 विधायक बीजेपी के हैं और एमपी भी बीजेपी का है। अगर हमें प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो वहां भी हो सकता था। देखिए ये हार की बौखलाहट है, अपनी पैरों के नीचे की खिसकी हुई जमीन सपा को दिखाई नहीं दे रही है। लोग भूले नहीं हैं प्रदेश के दंगों को, इनके लोगों की गुंडागिर्दी को लोग भूले नहीं हैं। और जो लोग यहां पे सत्ता प्रतिष्ठानों को बपौती मानते थे, लूट खसोट का अड्डा बना देते थे, उसको कोई भूला नहीं है। इसलिए इस बात को लेकर के उनको बुरा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि बीजेपी से कार्यकर्ता तो पहले एक ही परिवार के सब बनते थे। आपकी सरकार पर या फिर पूरे देश में बीजेपी पे यह आरोप लगता है कि जो इनके साथ नहीं होता उसको डरा कर साथ कर लेते हैं। देखिए हम किसी को डरा के साथ, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ आ गए, उसके बाद वो सरकार बन गई। देखिए तो इसी तरह का आपने पंचायत में कर दिया। अगर लोग वहां संतुष्ट नहीं थे कांग्रेस से और वो बीजेपी में आए हैं तो क्या बुरा है? भाई ये कांग्रेस सरकार का दायित्व तो बनता था कि वे अपने लोगों को संतुष्ट करके लेके चलें, उनको मना करके चलें, टीम वर्क करें। जब रिमोट कहीं और जगह से संचालित होगा तो ऐसी दुर्गति होनी है, और कांग्रेस शासित राज्यों का ही दुर्भाग्य है। कौन सा ऐसा राज्य मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश की बात, राजस्थान में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, ये सब क्या है? तो बीजेपी को क्यों दोषी ठहरे? अपने घर को देखो ना। मैं 2022 के चुनाव के एजेंडे की बात करता हूं। योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अब 6 महीने चुनाव में बचे हैं, तो योगी जी आपका मुख्य एजेंडा चुनाव में क्या रहने वाला है? देखिए सबसे पहली बात तो मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूं कि 2022 का मैंडेट बीजेपी के पक्ष में होगा और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। दूसरा, हमने जिन क्षेत्रों में काम किया है, जी देखिए गांव भी, गरीब भी, किसान भी, नौजवान भी, महिलाएं भी और समाज के अलग अलग तबके के लोग ये किसी राजनीतिक दल के और किसी सरकार के एजेंडे के हिस्से हो सकते हैं, ये 2014 के बाद देश ने देखा है। इन सभी उपलब्धियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को चेंज करके, जो बेहतर कानून व्यवस्था का राज देकर के प्रदेश के नागरिक के मन में सुरक्षा का एक भाव जागृत किया है। आप याद करिए, एवरेज हर चौथे पांचवें दिन एक दंगा होता था यूपी में सपा समाजवादी पार्टी सरकार के समय, और पिछले यानी 4.25 वर्ष हो चुके हैं हमारी सरकार को, एक भी दंगा नहीं हुआ है।